ऐसा हो सकता है कि एक सांप एक ही आदमी को 7 बार काटे? क्या ऐसा हो सकता है कि एक सांप 40 दिन के अंदर एक आदमी को 7 बार काटे और उसमें से 3 बार काटने के बाद वही सांप उस शख्स को सपना दे कि मैं तुम्हें 7 बार नहीं बल्कि 9 बार काटूंगा, और 8वीं बार काटने के बाद तुम्हें कोई तीसरी शक्ति, कोई भी डॉक्टर या कोई भी दुनिया का तंत्र मंत्र बचा नहीं पाएगा? यह घटना सुनने में जितनी अजीब लगती है, लेकिन यह घटना सच में हुई है, और यह हुई है फतेहपुर में 24 वर्षीय विकास के साथ। 5वीं बार काटने के बाद जब वो शख्स अपनी मौसी के घर गया तो उस सांप ने उस शख्स का पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। ऐसा बताया गया है कि उसकी मौसी मुश्किल से 3 या 4 घर छोड़कर रहती थी, लेकिन जब वो शख्स उस सांप से बचने के लिए अपने मौसी के घर गया तो उस सांप ने उसका पीछा किया और उसके बाद फिर से उसे डस लिया। यही नहीं, मौसी के घर के बाद जब वो शख्स फिर उस सांप से बचने के लिए अपने चाचा के घर गया, वहां भी सांप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वहां भी उसे डस लिया। आश्चर्य की बात यह है कि वो सांप उस शख्स को हमेशा शनिवार के दिन ही काटता था, लेकिन जब 3 से 4 बार उसने शनिवार को उस शख्स को डस लिया, उसके बाद उस सांप ने बृहस्पतिवार को 7वीं बार उस शख्स को डसा। इस पूरी घटना के बाद से अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि लगातार वो सांप उस शख्स को डसता और लगातार वो शख्स अस्पताल जाता, जिसके बाद वो बच जाता। इस पूरी घटना से डॉक्टर भी हैरान है कि अगर कोई सांप किसी शख्स को 7 बार डसता है और उसके बाद वो शख्स बच कैसे जाता है। अब इसी परिवार ने सरकार से अपने बेटे को बचाने के लिए गुहार लगाई है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि विकास का क्या कहना है। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर, और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माताजी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा, 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूर्वाभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। वो कहने लगता है कि मम्मी आज मेरी आँख फड़क रही है और मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं आज फिर मुझको काटेगा। अब 2-3-4 घंटे पहले ही उसको आभास होता है और फिर वो काट लेता है। एक ही आदमी को एक फिक्स डे में हर शनिवार को कोई काटे सांप और उसके बाद उसी एक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो और ठीक हो जाए 1 दिन के बाद, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है। वो कहता है कि मैं 9 बार काटूंगा, आपकी कोई भी ताकत, कोई भी भगवान, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मौलाना आपको बचा नहीं पाएगा, मैं 9वीं बार आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। सपने में बोलता है। जो जांच कर रहे हैं वास्तव में ये सांप काट रहा है क्या, एक दूसरी की जहाँ जांच हो रहा है डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और सही ढंग से उस सांप काटे का इलाज जानते भी है कि नहीं, वो भी है, क्योंकि ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात लग रही है। इस पूरी घटना से पूरे गांव वाले अब सदमे में हैं, और सबसे ज्यादा सदमा इस बात से लगा है कि 3 बार काटने के बाद उस सांप ने उस शख्स को जो कहा, क्योंकि अभी तक इन 40 दिनों में 7 बार सांप ने उस शख्स को काट लिया है और सिर्फ 2 मौके ही उस शख्स के पास बचे बताए जा रहे हैं, जबकि सांप ने यह कहा था कि बस मैं सिर्फ 8वीं बार के बाद तुम नहीं बचोगे। इस घटना के बाद से उस इलाके के सीएमओ भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिरकार एक सांप एक ही इंसान के पीछे क्यों पड़ा है। वो इंसान जहां भी जाता है वो सांप उसका पीछा करते करते उस शख्स के पीछे चला जाता है। इस पूरी घटना के बाद अब सीएमओ ने यह फैसला किया कि एक जांच कमेटी गठित की जाए और सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि आखिरकार जब सांप उस शख्स को डस रहा है तो वो शख्स कौन सी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा रहा है। साथ ही इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उस अस्पताल में जो डॉक्टर उस शख्स की जांच कर रहे हैं वो डॉक्टर कितने काबिल हैं और वहां पे किस तरीके का इलाज हो रहा है।
साथ ही सीएमओ का यह भी कहना है कि शख्स को पता कैसे चल जाता है कि सांप ने उसे अब डस लिया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि विकास ने बताया है कि मुझे हर शनिवार रात को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब उसे सांप डसने वाला है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब विकास दुबे अपने पूरे परिवार के साथ बालाजी मंदिर जाकर के दर्शन भी कर रहा है। यही नहीं, अब परिवार ने सरकार से बचाव की गुहार लगाई है। साथ ही परिवार अब तंत्र मंत्र की तरफ भी थोड़ा बहुत अपना रुख कर रहा है।